वैदिक सभ्यता हम लोग पढ़ रहे थे, उसको आगे बढ़ाएंगे, साथ साथ ऑब्जेक्टिव सेशन भी आज करेंगे कंप्लीट। इसके बाद जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव सेशन होगा जो वैदिक सभ्यता का है, और हड़प्पा सभ्यता का भी प्रयास करेंगे कि हो जाए। पहले वैदिक सभ्यता को ही अभी थ्योरी पार्ट कंप्लीट करके उसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आपके लिए जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक चल रहा था हिस्ट्री का, उसमें से वैदिक सभ्यता भी है। और प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन आपने देखा 9, 10, 11, 12 में बहुत ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए आप लोग जो है अच्छे से ज़रूर उसको पढ़ते रहिए, समझते रहिए। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमने आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी सारे PDF नोट्स को ग्रुप में भेज दिया है, ठीक है। तो उसको भी आप लोग अपना देखते रहिएगा। पिछले क्लास में हम लोग ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ चुके थे। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि आखिर वैदिक सभ्यता कहते किसको हैं। तो वैदिक सभ्यता कहते उस काल को हैं जब वेदों के निर्माण हुए थे, ठीक है। और उस वेदों के निर्माण के कारण ही इस सभ्यता संस्कृति का नाम ही वैदिक संस्कृति या वैदिक काल पड़ गया, जिसका सर्वमान्य काल हमने 1500 से 600 ईस्वी पूर्व बताया था। फिर हमने वैदिक जो काल है उसको दो भागों में बांटा था, एक ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। जिस काल में ऋग्वेद का निर्माण हुआ था उसको हम लोग ऋग्वेद काल कहते हैं, जिसका कि पीरियड आपका 1500 से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक का है। फिर 1000 से लेके 600 ईस्वी पूर्व का काल क्या है, उत्तर वैदिक काल है, ठीक है। जिसमें 3 अन्य वेद जो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है, जो अन्य 3 वेद हैं वो बाद के काल के बनाए गए थे, ठीक है। तो ये याद रखना है, जो आपके 3 अन्य वेद हैं वो बाद के काल में बने थे, ठीक है। तो ये सब हमने बताया था। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में भी हमने बताया था आपको। अभी आगे चर्चा होगा अच्छे से। सामवेद गहन संबंधी वेद है, यजुर्वेद कर्मकांडीय वेद है, गद और पद दोनों में, और अथर्ववेद जादू टोना टोटका चिकित्सा संबंधी वेद है। तो आगे चल करके इसके बारे में भी चर्चा हम लोग उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे, क्योंकि ऋग वैदिक काल तक ही हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने बताया था कि जो वैदिक सभ्यता था इसकी शुरुआत किन लोगों ने की थी, तो आर्यों ने की थी। तो ये कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया, जो सर्वाधिक कह सकते हैं कि मान्यता प्राप्त सिद्धांत है, मध्य एशिया से, जिसको कि मैक्स मूलर ने कहा है। तो ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे ही जाते हैं। फिर जो भी अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग क्षेत्र से आर्यों के आगमन को बताया है, उससे रिलेटेड फिर इसको क्यों मान्यता दिया गया कि मध्य एशिया से आए हैं, क्योंकि इसको बोगजोकोई अभिलेख के जो प्रमाण है जिसमें देवी देवताओं का जिक्र है, वही सेम देवी देवता ऋग्वैदिक काल में भी चर्चा किया गया है। इसलिए माना गया कि ये लोग मध्य एशियाई देशों से ही आए हैं। भारत में प्रारंभिक निवास स्थल हमने बताया था कि जो भारत का उत्तर पश्चिम का जो एरिया था उस समय सप्त सैंधव प्रदेश, वहीं पर ये लोग आगे आके बसते हैं। फिर धीरे धीरे जो है आगे जो है पूर्वी भारत की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे, चूंकि ऋग्वैदिक काल में बहुत सारी नदियां हैं जिसके नाम हैं वो अभी भी अफगानिस्तान में है। बहुत सारे सिंध प्रदेश की जो नदियां हैं उसकी चर्चा जो ऋग्वेद में हुई है वो अभी भी वर्तमान में मौजूद है, तो उसके बारे में भी हमने चर्चा किया था। सर्वाधिक बार चर्चा ऋग्वेद में सिंधु नदी का है, सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को कहा गया है। ये सब हमने आपको अच्छे से चर्चा कर दिया था। ऋग्वैदिक काल का जो स्रोत है, कहाँ से हमें जानकारी मिलती है ऋग्वेद से, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं, कितने श्लोक हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा था। 1028 श्लोक हैं, ठीक है। और लगभग 250 से 300 इंडो यूरोपियन शब्द वहाँ पे मिलते हैं। पहला मंडल जुआ से संबंधित था, दूसरा मंडल जो है कृषि क्रियाओं से संबंधित था, तीसरा गायत्री मंत्र की चर्चा है जो कि सूर्य देवता को समर्पित है, 9वां मंडल सोम को समर्पित है। और यहीं पे एक प्रसिद्ध वाक्य है, मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता वेद हैं। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर 10वां मंडल जो एक तत्ववाद, बहुदेववाद, सर्वेश्वरवाद से है। वसुधैव कुटुंबकम जो शब्द है वो ऋग्वेद से ही लिया गया है 10वें मंडल से। पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया, जबकि दूसरा से जो आपका 9वां मंडल है वो प्राचीन है। तो ये सब आपका महत्वपूर्ण तथ्य है। अब ऋग्वैदिक समाज के बारे में हमने बता दिया था आपको, ऋग्वैदिक जो राजनीतिक जीवन है उसके बारे में भी बता दिया था। यानी ऋग्वेद के काल तक हमने आपको अच्छे से ऋग्वेद के धर्म के बारे में भी बता दिया था। अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिक काल। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो उत्तर वैदिक काल। थोड़ा सा हमने इसीलिए चर्चा कर दिया, हो सकता है कि बहुत सारे लोग पिछले क्लास में नहीं होंगे, तो वो लोग जो है अभी से एक्टिव हो जाइए, ठीक है। क्योंकि बार बार पढ़ने से क्या होता है कि वो रिपीट होते रहेगा, तो आपको एग्जाम में इजीली बन जाएगा। और एक एक नंबर, 2-2 नंबर आपको उठाने के लिए अच्छे से पढ़ के जाना ही पड़ेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे उत्तर वैदिक काल क्या होता है कि ऋग वैदिक काल का समाज तो कह सकते हैं नैतिक मूल्यों पर आधारित समाज है। समाज में है तो पितृसत्तात्मक, लेकिन फिर भी माताओं की स्थिति बेहतर है। महिलाओं को जो है श्लोक ऋचा श्लोक लिखने में भी योगदान वहाँ पे लिया जा रहा है। साथ साथ जो वहाँ की सभा समिति है उसमें भी पार्टिसिपेट कर रही है। लेकिन आगे चल करके क्या होगा कि महिलाओं की स्थिति में गिरावट आएगी, शूद्रों की स्थिति में गिरावट आएगी, क्योंकि अब जो हो जाएगा वो जो समाज हो जाएगा वो आपका जन्म के आधार पर, ठीक है, पहले क्या था कर्म के आधार पर जाति का निर्माण किया गया, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जो कर्म का आधार था जातिगत बनाने का वो क्या होता है जन्म का आधार ले लेता है। और फिर जो है यहाँ पर क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है आपस में जो है यहाँ पे आपको टकराव देखने की स्थिति आई। खास करके जो ब्राह्मण है, ठीक है, यहाँ पे जो वेद के ज्ञाता है, ठीक है, तो उसमें और उत्तर वैदिक काल में क्षत्रियों में भी मनमुटाव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के बारे में सबसे पहले जानेंगे, उससे भी पहले हम समझते हैं यह काल जो है उत्तर वैदिक काल कब से कब तक का है। तो हमने पिछले क्लास में भी बताया था कि उत्तर वैदिक काल का जो सामान्य पीरियड है वो आपका कब से कब तक है, तो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। और इस काल में लोहे की खोज हो गई थी, और लोहे की खोज हो जाने से क्या होता है कि इकोनॉमी सरप्लस हो जाता है। तो एक तरफ ब्राह्मण चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कर्मकांड के नाम पे वसूली करें, वहीं क्षत्रिय चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली हों, जो कर है बलि जो नाम का कर लिया जाता तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लें और अपनी शक्ति को बढ़ाएं। और दोनों में मतभेद की स्थिति पैदा होती है और आगे चल के बहुत सारे उपनिषद भी बनाए जाते हैं और कर्मकांड के खिलाफ में बहुत सारी आवाज़ उठना शुरू हो जाता है उत्तर वैदिक काल के लास्ट पीरियड में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे जो स्रोत है, कहाँ से हमें जानकारी मिलती है उत्तर वैदिक काल के बारे में, उसके बारे में। तो हमने बताया था कि ऋग वैदिक काल के बारे में ऋग्वेद से जिस प्रकार से जानकारी हमें प्राप्त होती है, उसी प्रकार से उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें 3 जो अन्य वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनसे जानकारी प्राप्त होती है, वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ की सभ्यता के बारे में, लोगों के बारे में। ठीक है, तो सामवेद जो मेन रूप से है वो गायन संबंधी वेद है। आपको अगर पूछेगा कि सामवेद क्या है, तो एक प्रकार से साम का तात्पर्य ही होता है गाना, गाने से है। सामवेद का तात्पर्य किससे है? गाने से है। और जो 7 स्वर है, 7 स्वर है, सारे गामा पाधा नी, जो 7 स्वर है वो यहीं से आया है। ठीक है, जो सारे गामा पाधा नी जो शब्द है वो सामवेद से ही आया है। संगीत का जहां से निर्माण शुरुआत होता है, जानकारी से प्राप्त होती है। उसके बाद भारतीय संगीत का जनक पूछ देगा आपके एग्जाम में कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो याद रखिएगा भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है, तो भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को ही कहा जाता है। याद रखिएगा भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को ही कहा जाता है। उसके बाद सूर्य देवता को समर्पित है यह सामवेद। इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता? उद्गाता। क्या कहा जाता था? जो इसको पढ़ते थे सामवेद को, उसको क्या कहा जाता था? उद्गाता। इसके उपवेद जो हैं, इसके जो उपवेद हैं वो गंधर्व वेद हैं। वेद को पढ़ने के लिए उपवेद बनाए गए थे। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे, समझ में नहीं होता तो नोट खरीदते थे ना उसका, उसी प्रकार से उसको समझने के लिए, क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए, तो उसी प्रकार से यहाँ इसके उपवेद क्या है? गंधर्व वेद हैं। याद रखिएगा। इसके मुख उपनिषद, उपनिषद भी होता था, जो ऋषि मुनियों के निकट बैठ करके उसके जो शिष्य होते थे वो लिखते थे जो उपदेश को है, वो छंदोग्य तथा केन उपनिषद इसका मेन रूप से उपनिषद होता है। किसका? सामवेद का। ठीक है, और इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो पंचविश है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है सामवेद के? वो पंचविश है। और कुल 1875 यहाँ पे छंद आपको दिखाई देंगे। सामवेद में कुल कितने छंद हैं? जैसे उस बार पूछा था कि ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं, 1028। उसी प्रकार से पूछ देगा सामवेद में कितने छंद हैं। हिंदी में छंद आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो जब पढ़ेंगे तो उस समय बताएंगे छंद के बारे में। तो 1875 छंद है सामवेद में। कितने छंद हैं? तो 1875। तो उम्मीद करते हैं सामवेद के बारे में इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा, 1-2 बार आप भी रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में आप लोग को पता होगा कि यह एक कर्मकांड का संकलन है। इसमें जैसे विवाह शादी होता है तो उसका अलग मंत्र होता है,
अगर मरनी हो गया, कोई मृत्यु में जाता है पंडित लोग, तो उसका अलग मंत्र होगा। पूजा पाठ का भी सबका अलग अलग मंत्र होता है, तो अलग अलग तरीका होता है, विधि विधान होता है अलग अलग। तो ये कर्मकांड का संकलन है यजुर्वेद में, ठीक है। उसके बाद यज्ञ बलि के दौरान किए जाने वाले विभिन्न विधि विधानों का उल्लेख है। जो यज्ञ एवं बलि जो दी जाती है उसमें तरह तरह के जो विधि विधान है उसका उल्लेख आपको किसमें मिलेगा, तो यजुर्वेद में ही मिलता है। और यह एक ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद, गद्य मतलब कहानी, पद मतलब कविता, गद्य और पद दोनों में यह मिलता है, मतलब लिखा गया है। और इसका एक पक्ष कृष्ण यजुर्वेद कहलाता है, जबकि दूसरा पक्ष जो है इसका शुक्ल यजुर्वेद, यानी इसको दो भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। तो ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य है। यजुर्वेद से कर्मकांडीय संबंधी वेद अगर पूछे या गद्य और पद दोनों में कौन सा वेद है, तो आपको याद रखना है कि वो है आपका कौन सा, तो याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद, अब आ जाएगा आपका ये अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसमें 20 अध्याय है और टोटल 731 मंत्र या कह सकते हैं श्लोक है, सूक्त है। अगर पूछेगा, उस बार ऋग्वेद पूछा तो अब ऋग्वेद नहीं पूछेगा, पूछेगा क्या अथर्ववेद में कितने सूक्त हैं, कितने श्लोक हैं, कितने अध्याय हैं। 20 अध्याय, जैसे अर्थशास्त्र में पूछ दिया था, ठीक है, पूछते ही रहता है। कितने अधिकरण हैं, ठीक है, तो 15 अधिकरण होते हैं उसमें, तो वो भी अर्थशास्त्र वाला भी पूछते रहता है। तो कभी भी अब डीपली क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो आपको पता रहेगा तो इजीली आप लोग बना लेते हैं। इसमें 20 अध्याय है और 731 सूक्त है। 6000 मंत्र का संकलन है। ऋग्वेद में ऋग्वेद में बोला, अथर्ववेद में कितने मंत्र का संकलन है, 6000। सूक्त कितने हैं, तो 731। वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, औषधियां, चिकित्सा संबंधी जो मंत्र का जो इसमें जिक्र किया गया है। इस वेद में राजा परीक्षित का भी उल्लेख किया गया है। राजा परीक्षित के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो मृत्यु लोक के देवता माने जाते हैं। राजा परीक्षित कहाँ के देवता हैं, तो मृत्यु लोक के। इसका उपवेद शिल्प वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है, और उपनिषद मुंडकोपनिषद है और प्रश्नोपनिषद है। मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, कई बार आप लोग को पूछ देगा, ठीक है। आरण्यक, आरण्यक मूलतः ब्राह्मणों के प्रशिष्ट के रूप में पाए जाते हैं। और आरण्यक, अरण्य यानी वन होता है, जंगलों में जो लिखे जाते थे उसको आरण्यक कहा गया है। आरण्यक की संख्या 7 है, जैसे ऐत्रेय, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, ठीक है। उपनिषद, यह भारतीय दर्शन का स्रोत है। इसकी कुल संख्या 108 है। अगर पूछेगा कि भारत में उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 108। कंठोपनिषद, जिसमें यमराज और नचिकेता का संवाद है। मुंडकोपनिषद, जिसमें कि सत्यमेव जयते शब्द दिया गया है। तो ये दोनों लाइन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। टोटल उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108 है। जैसे कंठोपनिषद, जिसमें यमराज और नचिकेता का संवाद है। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे यमराज और नचिकेता की कहानी, याद हो, नहीं तो कभी नेट उट पे भी सर्च मार के पढ़ लीजिएगा। बहुत ही मार्मिक कहानी है, एक पिता पुत्र और यमराज के बीच का संवाद है उसमें। उसके बाद है मुंडकोपनिषद, जिसमें कि सत्यमेव जयते शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मुंडकोपनिषद क्या है, जिसमें सत्यमेव जयते का प्रयोग किया गया है। या कई बार पूछेगा सत्यमेव जयते, जो भारतीय आप देखिएगा चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है, वो कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषद की संख्या 108 है। यमराज और नचिकेता की कहानी कंठोपनिषद से ली गई है। तो ये सब क्वेश्चन बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को याद रहेगा। बाकी एक बार नहीं याद हो तो दोबारा, तिबारा, 4 बार, 5 बार, जितने बार मन करे देखते रहिए। आपके पास कंटेंट में ऑलरेडी पड़ा हुआ ही रहता है। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो इंतजार करते रह जाइएगा। जिनको जुड़ना है जल्द से जल्द जुड़िए। कुछ नहीं करना है, ऐप को डाउनलोड करना है और ऐप में सारा जो है आपका दिखेगा सारा कुछ, ठीक है। बाय नाउ कीजिए, क्लास दिखना शुरू हो जाता है। कंटेंट में ऑलरेडी TRE 2 के सारे वीडियो दे दिए गए हैं। लाइव सेशन भी आपका डेली हो रहा है, ठीक है। चलिए, कई लोग लास्ट में जब 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना बचता है तब जुड़ते हैं।
और उस स्थिति में रिजल्ट नहीं बनेगा तो फिर कहेंगे कि सर जुड़ने से कोई फायदा नहीं हुआ। तो समय रहते कोई भी काम कर लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर है, इतना जान लीजिए। चलिए, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल जो है के काल के लोगों का निवास स्थान क्या था। अब देखिए, शुरुआती दौर में तो वो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रह रहे हैं, यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो एरिया है उस तरफ जो है सप्त सिंध प्रदेश में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे, जैसे ये मान के चलिए हम भारत का नक्शा बना लेते हैं, जैसे मान के चलिए भारत है, तो ये वाला जो एरिया है पहले इस साइड में रहते थे, अब धीरे धीरे वो लोग भारत के इस साइड बढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उत्तर काल में लोगों का निवास स्थान कहाँ था, तो ब्रह्मवर्त, जिसको कि कुरुक्षेत्र का जो एरिया, दिल्ली हरियाणा का जो एरिया है उसके आसपास के क्षेत्र तक ये लोग पहुंच चुके थे। धीरे धीरे वो लोग हरियाणा, दिल्ली हरियाणा होते फिर यूपी बिहार तक पहुंचेंगे, बंगाल तक। ब्रह्म ऋषि देश, गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, गंगा यमुना इलाहाबाद आप कह सकते हैं, गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है उसको ब्रह्म ऋषि देश भी कहा है इन्होंने। उसके बाद आर्यावर्त, उत्तर भारत के क्षेत्र को आर्यावर्त कहा गया है। मध्य प्रदेश, विंध्य से हिमालय तक के जो क्षेत्र हैं, विंध्य विंध्याचल पर्वत, वहां से हिमालय तक का क्षेत्र है उसको मध्य प्रदेश भी कहा गया है। तो इन सब क्षेत्रों में अब इनका निवास स्थल हो जाता है, यानी जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र से ये लोग धीरे धीरे भारत के पूर्वी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि इनका सामाजिक जीवन कैसा था, यानी उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जो है जो लोग हैं यहाँ का, वो इनका समाज किस प्रकार का समाज है, तो वो देखिए पहले क्या था, कबीलाई समाज था। जो कबीला होते थे वो यहाँ के मुखिया होते थे, सरदार एक प्रकार से कह सकते हैं, राजा उतने शक्तिशाली नहीं थी, अब यहाँ नहीं थे, सॉरी, कबीलाई जीवन का परित्याग कर अस्थाई जीवन में प्रवेश किया, यानी जो लोग हैं वो धीरे धीरे अब कबीलाई जो घूम घूम करके जीने की सिलसिला थी वो परित्याग करके अस्थाई जीवन जीना शुरू करते हैं। समाज टूटकर वर्ण विभक्त समाज में बट जाता है और यहाँ पे चार, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार जो होते हैं समाज जो बटता है इन चार भागों में बट जाता है। किस किस में, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये चार भागों में समाज कब बढ़ता है, तो उत्तर वैदिक काल में। यानी कर्म के आधार से अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जन्म का आधार हो जाएगा। पुजारी वर्ग ब्राह्मण कहलाए, शासक वर्ग क्षत्रिय कहलाए, वैश्य जो व्यापार करते थे और शूद्र अन्य तीनों की जो सेवा करते थे वो शूद्र श्रेणी में आए। ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य को द्विज कहा जाता था। द्विज किसको, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को, और इन्हीं को जनेऊ धारण करने का या संस्कार कर मानने का अधिकार प्राप्त था। मुंडन संस्कार हो चाहे जनेऊ धारण हो, ये यही लोग कर सकते थे। इन्हें उपनयन यानी जनेऊ धारण करने का अधिकार था। शूद्रों को जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, चलिए, महिलाओं एवं शूद्रों को उपनयन से वंचित कर दिया गया। समझ ही रहे हैं, महिलाओं की स्थिति यानी बेहतर नहीं है, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आएगी। ऐत्रेय ब्राह्मण में यहाँ तक बताया गया कि हर एक दुख का कारण पुत्री ही है, पुत्री को दुख का कारण माना गया ऐत्रेय ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसमें। यानी महिलाओं की स्थिति में बहुत ज्यादा गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी। बहुविवाह तथा नियोग प्रथा जारी रहा। बहुविवाह मतलब एक से अधिक विवाह करना, नियोग मतलब जब पति मर जाए तो उसी के घर में किसी से जब शादी हो जाता था तो उसको नियोग प्रथा कहते थे। तो वो सब यहाँ पे जारी रहता है। गोत्र की स्थापना हुई। गोत्र उसको कहते हैं, जैसे बहुत सारे क्या, ये समाज क्या है, पशुपालक समाज है, तो इनके जानवर सबको एक जगह बांधा जाता था। यानी एक जो परिवार होते थे, एक वंश के लोग एक जगह गाय को बांधते थे, उसको गोत्र कहते थे। यानी सेम गोत्र में ये लोग विवाह, अभी भी जो है हिंदू धर्म में जो है आपको सेम गोत्र में विवाह नहीं होता है, जो सनातन जो इनका धर्म है उसमें। ठीक है, ब्राह्मण धर्म या जो भी कहिए उसमें गोत्र की जो स्थापना हुई है, गोत्र मतलब है कि सेम ही कुल का होना, यानी इनका एक ही जगह पशुपालन होता था, एक ही जगह लोग जानवर पालते थे, तो उसको गोत्र कहा गया है। तो गोत्र की स्थापना भी यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में ही हुई है, क्योंकि परिवार बड़ा होगा। आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई। आश्रम व्यवस्था मतलब 4 आश्रम बनाए गए। गृहस्थ आश्रम, जैसे सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, वामप्रस्थ नहीं वृद्धाश्रम,
संन्यास आश्रम बोलते हैं जब सबसे लास्ट में होता है तो, ठीक है। तो आश्रम व्यवस्था यानी 100 आयुमान के 4 भागों में बांट दिया गया, यानी शुरुआत के 25 वर्ष पढ़ाई लिखाई करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उसके बाद गृहस्थ जीवन में शादी विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है, उसके बाद जो है वामप्रस्थ जीवन में, उसके बाद सन्यासी जीवन में, ठीक है। तो आश्रम व्यवस्था यहाँ शुरुआत होता है। उसके बाद देखिए राजनीतिक जीवन क्या था इनका। उत्तर वैदिक काल में अब राजाओं की शक्ति में धीरे धीरे वृद्धि होगी और राजतंत्रात्मक जो व्यवस्था है उसका विकास होना शुरू हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक विकास शुरुआत हो जाता है। स्वेच्छा पूर्वक कर की जगह पहले क्या था कि राजा स्वेच्छा पूर्वक कर था, जिसको जैसा मन होता था वैसा अपना देता था, तो राजा की शक्ति वृद्धि होती थी। अब लेकिन क्या हो जाएगा, अनिवार्य कर दिया जाएगा, ठीक है। जो कर है उसको अनिवार्य कर दिया गया। अब लोहे की भी खोज हो गई, यानी अगर पूछेगा कि लोहे का खोज कब हुआ तो 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास, यानी उत्तर वैदिक काल में जब लोहे का खोज होगा तो राजा की शक्ति में वृद्धि होगी। एक तो कृषि अच्छा होगा, उपज अच्छा होगा लोगों का, किसानों का, लोहे के चूंकि नए नए जो है औजार बन जाएंगे, उससे खेती करना आसान होगा। साथ साथ नए नए हथियार भी बन जाएंगे जिससे कि राजा की शक्ति में वृद्धि होगी। अस्त्र शस्त्रों का यहाँ पर निर्माण होना शुरू हो जाएगा, राजा की शक्तियों में वृद्धि होगी। और ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार क्या है कि यहाँ पर राजा जो था चारों ओर, जो चारों दिशा में, एक तरफ जो उत्तर जो पार्ट है, पूर्वी भारत में सम्राट कहा जाएगा, वहीं आपके उत्तर भारत में विराट कहलाएगा, और वहीं जो है आपका दक्षिण भारत में भोज कहलाएगा, और आपके पश्चिम भारत में वही राजा सौराष्ट्र कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से राजा का नाम वहां पे दिया गया। सेना का अभाव अब भी दिख रहा था, राजा युद्ध के लिए कबीले पर ही निर्भर था। सभा और समिति के महत्व में कमी आ चुकी थी। जो सभा और समिति जो पहले था ऋग्वैदिक काल में, उसमें यहाँ पे कमी आपको देखने को मिलेगी। अर्थव्यवस्था के रूप में शुरुआती दौर में ये लोग मेन रूप से पेशा क्या था, पशुपालन, लेकिन अब क्या हो जाएगा, इनका पेशा कृषि हो जाएगा, ठीक है। कृषि हो जाएगा, आपको नोट्स में दिखाई देगा, यहाँ उतना स्पष्ट नहीं दिखेगा। कृषि द्वितीयक के बजाय प्राथमिक व्यवसाय बन जाएगा उत्तर वैदिक काल में। भूमि का महत्व में वृद्धि हो जाएगा। इसे समय जो है 2, 4, 8, 16, 24 यानी जोड़ करके जोड़े में बैलों से खेती करना स्टार्ट हो जाएगा। द्वितीय काम इनका पशुपालन करना रह जाता है। उसके बाद तीसरा काम व्यवसाय, शिल्प, सोना चांदी तांबा आदि के धातुओं का व्यवसाय शुरुआत हो जाता है। मृदमान निर्माण, टोकरी बनाना महत्वपूर्ण व्यवसाय था। लोहे के व्यवसाय की महत्ता स्थापित हुई। उत्तर वैदिक काल में लोहे के व्यवसाय की जो महत्ता स्थापित होगी, और धीरे धीरे लोहे का जो है यहाँ पे ज्यादा प्रयोग होने लगेगा। और लोहे को ये लोग कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग करते थे। लोहे के लिए जो शब्द दिया है इन्होंने, वो कौन सा दिया है, कृष्ण अयस, ठीक है, शब्द। अब देखिए इनके धार्मिक जीवन के बारे में देखेंगे। जो उत्तर वैदिक काल के जो लोग हैं उनका धार्मिक जीवन कैसा है, तो यहाँ पे धर्म में भी 2 धाराएं देखने को मिलती है। एक आपका जो है कर्मकांडीय धारा, दूसरा क्या है, दार्शनिक धारा। कर्मकांडीय जो ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया है, कह सकते हैं कर्मकांड, उस पर आधारित। दूसरा दर्शन पे आधारित, ठीक है, दर्शन फिलोसफी कह सकते हैं। पहला क्या है, कर्मकांडीय धारा में तंत्र मंत्र पशु बलि यज्ञ पर अधिक बल दिया गया। तो आपको पता ही कर्मकांड में क्या होता है, तंत्र मंत्र पशु बलि, तरह तरह के जो यहाँ पे बलि यज्ञ हवन की प्रक्रिया शुरुआत हुई, उसको हम लोग क्या बोले, कर्मकांडीय धारा। दूसरे तरफ एक ऐसा धारा चला जो कि उपनिषदों की धारा भी कही, जो कि इस कर्मकांड का विरोध कर रहे थे। उसके बाद विभिन्न देवी देवताओं की यज्ञ के माध्यम से पूजा का प्रचलन बढ़ा, किसमें, कर्मकांडीय धारा में। विभिन्न प्रकार से विधि कह सकते, विधि से देवी देवताओं का पूजा अर्चना की जो कह सकता है प्रचलन बढ़ता है। वहीं इसमें कर्मकांडों की निंदा की गई। उपनिषद वाले धारा में, दार्शनिक धारा में क्या किया गया, कर्मकांडों की निंदा की गई और ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति पे बल दिया गया, ठीक है, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति पे बल दिया गया, ठीक है। जो वेदों की ओर लौटो वाली जो बात बोलते हैं ना दयानंद सरस्वती, इस कर्मकांडीय धारा की ओर लौटने की बात नहीं बोलते हैं, वो बात बोलते उपनिषद की ओर लौटने की बात बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रजापति, विष्णु तथा रुद्र जो तीनों देवता हैं। प्रजापति अब ब्रह्मा को कहा गया है, विष्णु जान ही रहे हैं, और रुद्र शिव को कहा गया है। तो ये 3 देवता पहली बार एक साथ स्थापित हुई। ये जो त्रिदेव है ब्रह्मा विष्णु महेश, वो पहली बार उत्तर वैदिक काल में स्थापित होते हैं। वहीं पर जो है उपनिषद में यज्ञ हवन को टूटी हुई नौका के समान बताया गया, यानी इस जीवन रूपी भवसागर को पार उससे नहीं किया जा सकता है, इस तरह की मान्यताएं उपनिषद में लिखी गई।
तो यहां तक उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग जानिए जो कि पूछे जा सकते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण एक ग्रंथ है जिसमें राजत्व की देवी या उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है, यानी कोई भी राजा ऐसे नहीं बन सकता जब तक कि देवता नहीं चाहे, यानी देवता के चाहने से ही कोई राजा बनता है, जान लीजिए। पुत्री को दुख का कारण कहा गया, पुत्री को किसका कारण, दुख का कारण कहा गया, किसमें, ऐत्रेय ब्राह्मण में। यह क्वेश्चन पूछ सकता है किस ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री को दुख का कारण बताया गया है, तो याद रखिएगा ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री को दुख का कारण बताया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद एक जो ग्रंथ है आपका पंचविश है, इसको तांड ब्राह्मण या पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं। इसमें प्राकृतिक आपदाएं जो उस समय आती थी उसके बारे में जिक्र किया गया है। सतपथ ब्राह्मण में जल प्रलय की कथा इसमें लिखी गई है। मनु और ईला के बारे में आप लोग जानते होंगे, मनु और ईला, क्योंकि मनुष्य किसके संतान है, मनु और ईला की संतानें हैं। मनुष्य जो शब्द आया है वो मनु और ईला की संतान होने के कारण ही मानव को मनुष्य कहा गया है, जान लीजिएगा, ठीक है। इसकी कहानियों की चर्चा है और पुनर्जन्म का सिद्धांत भी दिया गया है, किसमें, सतपथ ब्राह्मण में। सभी धर्म पुनर्जन्म को मानती है, ठीक है, इतना जान लीजिए, ठीक है। पुनर्जन्म की जो बात है सभी धर्मों में लिखी गई है और पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है आपका ब्राह्मण जो सनातन धर्म है उसमें भी है। सतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसमें इसकी चर्चा की गई है। मनु और ईला के बारे में भी चर्चा किया गया है सतपथ ब्राह्मण में, और जल प्रलय की कथा के बारे में भी इसमें किया गया है चर्चा। चलिए, पुराण के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। पुराण जैसे मत्स्य पुराण में जो है भगवान विष्णु के 10 अवतार की चर्चा की गई है। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण जो है मत्स्य पुराण है, याद रखिएगा। पुराणों की संख्या टोटल कितनी है, तो 18 है। टोटल पुराणों की संख्या कितनी दी गई है, तो टोटल पुराण कितने हैं, तो 18 पुराण हैं, याद रखिएगा। टोटल पुराणों की संख्या कितनी है, 18, जिसमें सबसे प्राचीनतम पुराण कौन है, तो मत्स्य पुराण, और प्रमाणिक पुराण है विष्णु वामन आदि, ये सब पुराण के ही नाम हैं। सर्वाधिक प्राचीन और प्रमाणिक मत्स्य पुराण है जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार की चर्चा की गई है, जिसमें गौतम बुद्ध का 9वां अवतार है। सबसे पहले मीन का अवतार, कछुआ का अवतार, सुअर का अवतार, नरसिंह का अवतार, वामन का अवतार, परशुराम का अवतार, ठीक है, राम का, उसके बाद बलराम का, हलधर कृष्ण का अवतार है। उसके बाद आपका किसका, कई जगह बलराम भी लिखा है, कृष्ण, कई जगह कृष्ण को ही माना गया है हलधर के रूप में, ठीक है। उसके बाद आपका जो है 9वां अवतार में जो है आपके गौतम बुद्ध आते हैं, 10वां कल की अभी तक हुआ नहीं, ठीक है। रामायण, रामायण के बारे में जानिए। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। रामायण की रचना किसने किया है, तो महर्षि वाल्मीकि ने किया है, और इसको चजुवर्षति सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। इसीलिए चूंकि यह 24 अध्यायों में लिखा गया था, सबसे पहली बार जो लिखा गया था वह 24 अध्यायों में लिखा गया था, इसीलिए इसको चजुवर्षति सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पूछेगा रामायण का अन्य नाम क्या है, तो चजुवर्षति सहस्त्र संहिता, याद रखिएगा। और किसने लिखा है, तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को लिखा है। उसके बाद आइए महाभारत, इसकी रचना महर्षि व्यास ने किया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि महाभारत की रचना किसने किया है। चूंकि वेद की जानकारी आपको दे रहे तो ये सब भी जानकारी आपको होना अत्यंत ही आवश्यक है, ठीक है। तो इसकी रचना जो है महर्षि व्यास ने किया था, किसका, महाभारत का। और महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य में से एक है। महाभारत क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य में से एक है, और इसको जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछे महाभारत का अन्य नाम क्या है, तो आप लोग जय संहिता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, महाभारत का अन्य नाम क्या है, तो जय संहिता के नाम से भी महाभारत को जाना जाता है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन पूछे गए थे दर्शन से, और बार बार पूछा जाएगा कि सांख्य दर्शन किसके द्वारा दिया गया। ये क्वेश्चन आपको पिछले बार TRE 1 में पूछा गया था। कपिल मुनि, सांख्य दर्शन यानी ईश्वर एक हैं, दो हैं, इसके बारे में जिक्र किया गया है, तो कपिल मुनि इसके प्रवर्तक हैं। दूसरा है योग दर्शन, तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो पतंजलि हैं। पतंजलि जो हैं वो योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, पतंजलि। तीसरा है आपका न्याय, न्याय दर्शन गौतम मुनि के द्वारा है। चौथा है पूर्व मीमांसा, जैमिनी के द्वारा। पूर्व मीमांसा किसके द्वारा है, जैमिनी के द्वारा। और उत्तर मीमांसा जो है बदरायन के द्वारा है। उत्तर मीमांसा किसके द्वारा लिखा गया है, बदरायन। पूर्व मीमांसा जैमिनी।
और उत्तर मीमांसा बदरायन। ये सब क्वेश्चन बार। अब कहिए मीमांसा क्या है, आगे हम लोग जब जैन ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहां पे भी मीमांसा हम बताएंगे। मीमांसा क्या है, ईश्वर कई रूप में हो सकता है, शक्ति किसी रूप में भी हो सकता है, वो बस मानने की आपकी होती है। जैसे एक अंधा व्यक्ति, जब 10 अंधा व्यक्ति है, कोई हाथी को पकड़ा तो कोई उसके पैर को पकड़ेगा तो बोलेगा पिलर है, कोई उसके जो है सुर को पकड़ेगा तो कहेगा सांप है, कोई उसके कान को पकड़ेगा तो कुछ और बोलेगा। तो उसी प्रकार से ईश्वर के भी यहाँ पे कई रूप या उसके बारे में जिक्र किया गया है। सत्य को आप बहुत तरीके से आप जान सकते हैं, देख सकते हैं, ये सब है मीमांसा में। तो ये सब भी दर्शन है, फिलोसफी है, ये सब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। टीआरई 1 में भी पूछा गया, सांख्य दर्शन से रिलेटेड, योग दर्शन बार बार पूछा जाता है, पतंजलि न्याय दर्शन भी पूछे जा चुके हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा भी पूछे जा चुके। तो ये यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है बेबी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पूरा वैदिक सभ्यता अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो भी लोग अभी तक कोर्स से नहीं जुड़े हैं, कई लोग को 999 अभी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में यही आपको सबसे सस्ता लगेगा। चूंकि जब आप रिजल्ट देते हैं तो ये 999 एक दिन की भी सैलरी आपके लिए नहीं है। ठीक है, पैसे मत देखिए, बहुत लोग 400, 200, 300 में दे देंगे आपको, लेकिन पढ़ाने के नाम पे कुछ नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपकी जीवन है, आप देखिए। ठीक है, चूंकि अभी 8 से 9 महीना आपको मुझे पढ़ाना है, मुझे पता है कि 100 रुपया, 125 रुपया भी मंथ नहीं आप देंगे तो कैसे काम चलेगा। कोई ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बहुत बड़े टीचर है कि 1 लाख 2 लाख के स्टूडेंट हमसे जुड़ेंगे। ठीक है, तो जो समझदार हैं, जो जिनको लग रहा है कि हम क्या क्वालिटी दे रहे वही जुड़ते हैं। बाद बाकी इस यूट्यूब के दुनिया में आप जो है बहुत सारे टीचर हैं, बहुत हल्ला करेंगे, उनसे भी जुड़ते हैं आप लोग। ठीक है, जुड़िए, जुड़ने के लिए मना नहीं है, लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा, सही क्वालिटी, सही कंटेंट ही आपको रिजल्ट देता है। और उसके लिए कोई भी एक टीचर काफ़ी होता है, अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं उस टीचर से तो काफ़ी है। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको जो हमारा भी कोर्स है वो मदद करता है। चलिए, तो ये थे आपके थ्योरी सेक्शन, जो कि आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके एग्जाम में निश्चित रूप से मुझे लगता है 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछे जाएंगे। 1 to 5 में पूछेगा नहीं पूछेगा ये कहना मुश्किल है, चूंकि उसका भास्ट मैथ भी है, रीजनिंग भी है, तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन देगा या नहीं भी देगा, लेकिन पढ़ के जाना है। 1 to 5 वालों को भी आपको सारा पूरा इतिहास पढ़ के जाना है, क्योंकि अगर पूछ ही देगा तो आप क्या कहिए, कहीं तो लिखा हुआ है नहीं कि नहीं पूछेगा, ऐसा बात तो है नहीं। ठीक है, पूछ सकता है। ठीक है, तो ये थे वैदिक सभ्यता के। उसके बाद हमने अभी आपको एक पीडीएफ भेजा है व्हाट्सएप ग्रुप में, और टेस्ट सीरीज भी आपके जो है इसमें डाले हुए हैं वैदिक सभ्यता के। ठीक है, तो उसको भी मैं प्रयास करता हूं कि आप लोग को करवा दूं, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगा।